या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या सय्यदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम या नबी सलाम अलैका। अल-मुस्नदुल फ़िरदौस की एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो इसकी बरकत से एक फ़रिश्ता अल्लाह करीम की बारगाह में हाज़िर होता है। उस फ़रिश्ते के लिए हुक्म होता है, इसे मेरे बंदे की कब्र के पास ले जाओ ताकि ये मेरे बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे और मेरे बंदे की आँखें ठंडी हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। की दुनिया हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं या नबी सलाम अलैका। हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स के बारे में जानते चलिए। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है फैज़ान दलाइलुल खैरात। दलाइलुल खैरात के मुंतखब दुरूद पाक है। इंशाअल्लाह आज एक दुरूद पाक का अलग हिस्सा आपको दिखाया जाएगा, उसका तर्जुमा बताया जाएगा। लफ्ज़ से शेर पढ़ें, 6 अल्फाज होंगे, उनसे अशार पढ़ने हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम, हुजूर के सिफ़ाती नामों में से कोई एक नाम उस पर ज़िक्र होता है और समझ कर पढ़ें। 4 अशार, 4 तर्ज़ें होती हैं, उनको फिर उनकी वज़ाहत की जाती है और आखिर में है गुलदस्ता-ए दुरूद सलाम। नबी पाक की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम खड़े होकर पेश किया जाता है। आप प्रोग्राम में आखिर तक शामिल रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इश्क़ रसूल बढ़ता हुआ आप महसूस फरमाएंगे। शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट फैज़ान दलाइलुल खैरात। या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या सय्यदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा अहात बिही इल्मुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा नफ़ज़त बिही कुदरतुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा खस्ससतहु इरादतुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा तवज्जह इलैहि अम्रुक व नहयुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा वसिअहु समउक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा अहात बिही बसरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद क़त्रिल अमतार।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद औराकिल अशजार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद दवाबिल किफार। सबसे औला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, जांच बदली कनिक ला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक आपने सुना। आज इस दुरूद पाक का तर्जमा हमारे मुबल्लिग गुलाम मुहियुद्दीन अत्तारी मदनी से सुनते। हुजूर ये दुरूद पाक, इसका तर्जमा आप बयान फरमाएं। इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आप दिखाया भी जाएगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलाइलुल खैरात शरीफ का ये बड़ा ही खूबसूरत दुरूद पाक एक हिस्सा हमने लिया, और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कसरत से दुरूद पाक पढ़ा गया जिसकी मिसाल नहीं। फरमाया, ए अल्लाह हमारे सरदार हमारे आका व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने इल्म के शुमार के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। वाह। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा अहसाहु किताबुक। ए अल्लाह हमारे सरदार हमारे आका व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने लोहे महफूज के मुताबिक, उसके लिखे हुए के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। फिर फरमाया, ए अल्लाह हमारे सरदार हमारे आका मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कुदरत के नाफिज होने के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। फिर फरमाया, ए अल्लाह हमारे सरदार हमारे आका मौला सय्यिदुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ख़ास इरादे और ख़ास मशीयत के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। फिर फरमाया, ए अल्लाह हमारे सरदार हमारे आका मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी रहमत नाजिल फरमा जितने तेरे अवामिर व नवाही, जिन चीज़ों से तूने मना किया, जिन चीज़ों से तूने हुक्म दिया, उतनी मिक़दार के मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। फिर फरमाया कि जितनी तेरी समाअत है, जितनी तेरी बसीरत है, उसके मुताबिक रहमत नाजिल फरमा। फिर फरमाया कि जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे महबूब को याद करने वाले हैं, उनके मुताबिक हमारे सरदार हमारे आका मौला पर रहमत नाजिल फरमा, और जो उनकी याद से गाफिल हैं उनकी भी तादाद के मुताबिक हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। और बारिश के कतरों के बराबर, दरख्त के पत्तों के बराबर, और ज़मीन में मौजूद रेत के ज़र्रात के बराबर, पत्थरों के बराबर तू हमारे सरदार हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाज़िल। क्या बात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। और दौलत जो चाहो दोनों जगह की, दौलत जो चाहो दोनों जगह की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक वाला सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें नात ख़्वां रोस्तम पर तशरीफ़ लाएंगे। इन्हें नंबर्स दिखाए जाएंगे, उन नंबर्स के पीछे अल्फाज होंगे। सेगमेंट का नाम है लफ्ज़ से शेर पढ़ें। या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी। नंबर्स के पीछे जो अल्फाज होंगे, सबसे पहले ज़ुबैर भाई बताएंगे। ज़ुबैर भाई, लफ्ज़ से शेर पढ़ना है, मगर वो कि जिसमें सलाम या दुरूद का लफ्ज़ भी साथ आता हो। तो दिखाइएगा नंबर ज़रा। पहले ज़ुबैर भाई नंबर चॉइस करें। नंबर एक जी, नंबर एक के पीछे लफ्ज़ दिखाइएगा ज़ुबैर भाई को। अदालत। ऐसा शेर पढ़ें जिसमें लफ्ज़ आता हो अदालत। सुभान अल्लाह। अदालत। आप मदद कर सकते हैं। तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है हज़रत। ये गुलाम मोहिउद्दीन भाई किन के बारे में शेर है, ज़रा इस बारे में बताइए ना। हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले और अदल व इंसाफ के पेकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम ज़बान नबी और क्या है आगे, तर्जुमान नबी, हम ज़बान नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली बोलने वाले, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की आगे दावत देने वाले और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की शरीयत की तर्जुमानी करने वाले और अदल व इंसाफ कायम करने वाले। इस पर एक बड़ा प्यारा वाक़या है। आपने गवर्नर, मिस्र के गवर्नर को वहाँ मिस्र में मुंतखब किए, गवर्नर भेजा, तो आप मुसलमानों के साथ तो अदल इंसाफ करते थे जी, साथ साथ गैर मुस्लिमों के दरमियान भी आप अदल इंसाफ किया करते थे। वाह भाई वाह। तो आपने मिस्र के गवर्नर कायम फरमाए, उनके बेटे ने किसी गैर मुस्लिम को थप्पड़ मार दिया। अब वो गैर मुस्लिम अपने बच्चे को लेकर आ गया और कहा कि आपके गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया, अल्लाह मुझे तो इंसाफ चाहिए। अब आपने ये नहीं बोला यार तुम गवर्नर से इंसाफ लोगे, मेरा भेजा हुआ गवर्नर है, माफ़ कर दो। नहीं, आपने गवर्नर के जो बेटे थे उनको बुलाया, उनकी थोड़ी गलती थी, तो आपने उस गैर मुस्लिम के बेटे को सामने खड़ा किया और गवर्नर के बेटे को सामने खड़ा किया, कहा कि अब इससे अपना बदला ले लो। अल्लाह अल्लाह। ये गैर मुस्लिमों के दरमियान अदल इंसाफ की मिसाल थी। क्या बात। वाकई आप अदल इंसाफ के पेकर थे, जब भी आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत। और फिर तर्जुमान नबी जो आपका लक़ब है ना, तर्जुमान, तर्जुमान अगर किसी को बनाता है तो उस पर बड़ा एतमाद होता है। अब नबी पाक का तर्जुमान, ये आपकी शान है कि तर्जुमान नबी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तर्जुमानी फरमाने वाले। इस पर इस तरह की रिवायात भी मौजूद है ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो फरमाते, अगर बाज़ाहिर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद ना होते तो आपकी ज़बान पर भी वही जारी होता जो हुजूर की ज़बान पे जारी होता। तो तर्जुमान नबी, हम ज़ुबान नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। उम्र की ज़रूरत पे जाओ कुर्बान के जिससे शैतान भी है लर्ज़ा, बोलो उमर 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 मेरा उमर प्यारा उमर आला उमर आला उमर सच्चा उमर आला उमर। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। उमर की ज़रूरत पे जाओ कुर्बान के जिससे शैतान भी है लर्ज़ा, उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल
पे लाखों सलाम, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, कि जिससे शैतान भी है लर्ज़ा। उमर ये बोले अपनी बहन से, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, के जिससे शैतान भी है लर्ज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। अगर आपकी इजाज़त तो अगला नंबर भी ज़ुबैर भाई को दे दूँ? चलें ज़ुबैर, अगला नंबर भी आप ही बोलें। सुभान अल्लाह। जी नंबर दिखाइएगा। जी बताएं, नंबर बताएं। नंबर 2। जी 2 के पीछे लफ्ज़ है सकर। ऐसा शेर पढ़ें जिसमें लफ्ज़ आता हो सकर। सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्ते हज़रत लाओ सलाम, उस खुदा दोस्ते हज़रत लाओ सलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान हो रही है। इमाम अहले सुन्नत का ये शेर बड़ा ही खूबसूरत है कि उमर वो हैं कि जिनके दुश्मनों पर जहन्नम फ़िदा है, अल्लाह जहन्नम शेदा है। यानी जो दुश्मनाने साहब व अहले बैत हैं, अगर वो तौबा नहीं करते तो यकीनन वो अल्लाह की रहमत से दूर होंगे, और जो अल्लाह की रहमत से दूर होगा वो यकीनन जहन्नम में जाएगा। तो जो भी साहब व अहले बैत के दुश्मन हैं, दुश्मनाने साहब व अहले बैत हैं, तो वो सच्ची तौबा करके साहब व अहले बैत के सच्चे आशिक बन जाएँ, वरना ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन जहन्नम उनको अपनी तरफ खींच रही हो और फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ हाँक रहे हों। तो उमर वो हैं कि जिनके आदा दुश्मनों पर जहन्नम शेदा है, यानी वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होंगे जो सहाबा व अहले बैत के दुश्मन होंगे, बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, क्योंकि इनका मकाम ये है कि ये खुदा के दोस्त यानी खुदा के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं और हुज़ूर के जानशीन हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक जो इन्होंने हमारे अदनान भाई ने शेर पढ़ा, उसके मुताबिक आप बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मुखातब किया, फरमाया इन्नी लअराका या इब्न अल ख़त्ताब, ए इब्न ख़त्ताब, ए ख़त्ताब के बेटे, बेशक मैं ये ख्याल करता हूँ, यानी मेरा ये यकीन है, वल्लाहि मा लक़ीका शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक, कि जिस रास्ते से तुम गुजरोगे शैतान अपना रास्ता बदल ले। यानी तुम्हें आते हुए देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो शैतान और कुफ्र पर आज तक अगर लर्जा तारी है तो हज़रत उमर के नाम से तारी। क्या बात। और उस खुदा दोस्त हज़रत अल्लाह ताला के दोस्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो हदीस भी यहाँ यकीनन कोट करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मन आदा ली वलीयन, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। सहाबी से बढ़कर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह का दोस्त कौन हो सकता है? अंबिया किराम सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, उनके बाद सहाबा हैं,
और फिर जो है वो औलिया कामिलीन है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इनकी मोहब्बत ईमान का तकाजा है। चलिए जी, अब ज़िक्र उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहा है। अदनान भाई तीसरा नंबर आप बताएं, कौन सा नंबर आपके लिए खुलवाया जाए? जी, माइक पे नंबर बताना आपने, इतना सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी हज़रत। माइक पे बोले ना, 6 या 7? 7 तो ही नहीं। आप बताएं फिर। आप बताएं, आपके लिए खुल जाएगा। 6 नंबर खुलवा दें भाई। जी, तैबा, ऐसा शेर पढ़े जिसमें लफ्ज आता हो तैबा। सीना के हैं दाग दाग कह दो करे बाग बाग, सीना के हैं दाग दाग कह दो करे बाग बाग, सीना के हैं दाग दाग, सीना के हैं दाग दाग कह दो करे बाग बाग, कह दो करे बाग बाग। तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदलो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। जी हजरत। सीना के हैं दाग दाग, तो ये इमाम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह सीना दाग दाग हुआ है, आपकी जुदाई से गमज़दा है और दाग दाग है। सीना के हैं दाग दाग कह दो करें बाग बाग, तो तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में दाग हैं, सबा तैबा की जानिब से चलती हुई हवा आए और मेरे सीने के सारे दागों को ख़त्म कर दे और मेरे सीने को मदीना बना दे। वाह वाह वाह। सीना के हैं दाग दाग कह दो करें बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों। माशाल्लाह। जी हजरत। ज़ुबैर भाई अगला नंबर देखिए स्क्रीन पर, जी दिखाइएगा। 3, 4 या 5? 5। चलें जी, आपके लिए कौन सा लफ्ज़ आता है? दिखाइएगा नंबर। ना जलवा, ऐसा शेर पढ़े जिसमें जलवा आता हो। लफ्ज़ जलवा। खबर जिनके आने की थी मुद्दतों से, खबर जिनके आने की थी मुद्दतों से, खबर जिनके आने की थी मुद्दतों से, हुआ जलवा फरमा सलामुन अलैकुम, हुआ जलवा फरमा सलामुन अलैकुम, हुआ जलवा फरमा सलामुन अलैकुम। जी गुलाम मुहिउद्दीन भाई, खबर जिनके आने की थी मुद्दतों से। जी, शुरू से अंबिया अलैहिस्सलाम को ये उनके सहीफ़ों में, किताबों में ये ख़बर थी कि एक आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे, बल्कि अंबिया किराम अभी दुनिया में नहीं आए थे। आलम अरवाह में मिसाक़ अंबिया मशहूर वाक़या सूरह आले इमरान में मौजूद है। तो अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा किया, अभी दुनिया में कोई नबी नहीं आया, आलम अरवाह में तमाम नबियों को जमा किया गया और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद व पैमान लिए गए कि अगर ये तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे ज़माने में, तुम्हारे दौर में ये नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ ले आएँ तो तुम सब उनकी मदद करोगे और सब उन पर ईमान ले आओगे। सही। तो क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? सबने कहा कालू अकररना। अल्लाह ने फरमाया काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब एक दूसरे पर गवाह भी हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ कि ये नबी अगर तुम्हारी मौजूदगी में आ जाएं तुम सब इन पर ईमान लेकर आओगे और इनकी मदद करोगे। तो हर नबी ने अपनी उम्मत को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाह किया, उनको जो है ख़बरदार किया कि एक नूर वाले आएंगे। अल्लाह अल्लाह। सबसे आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और ये कुरान मजीद में भी है, मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि मैं तुम्हें उस रसूल की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो हर नबी ने आने की खबरें दी। तो मुद्दतों से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो है ना कौमों को बताया गया कि एक नूर वाले आएंगे, उनकी निशानियाँ, उनके औसाफ, उनके हुलिये, उनका शहर, उनकी हिजरत गाह, और यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का तज़किरा किताबों में मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उन पर सलाम हम पढ़ते हैं, दुरूद हम पढ़ते हैं। जी अगला नंबर दिखाएं, हमारे अदनान में बताएंगे। जी
4 नंबर जी, शिद्दत। अरे ऐसा शेर पढ़ें जिसमें लफ्ज़ हो शिद्दत। शिद्दत। पता नहीं आपके पढ़ने में भी शिद्दत ना आ जाएगी। चले शुरू करें। क्या होता है, अभी तो तलाश जारी है। ये भी आला हज़रत का शेर है और हज़रत सैयदना उमर के बारे में। अल्लाहु अकबर, अब तो शिद्दत आएगी। फरमाएं। अल्लाहु अकबर। फारी के हक़ को बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। चलिए। फारिक़े हक़ को बातिल इमामुल हुदा, फारिक़े हक़ को बातिल इमामुल हुदा, फारिक़े हक़ को बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। चलें ज़ुबैर भाई के लिए जो आखिरी नंबर रह गया है वो खुलवा देते हैं। फिर ज़ुबैर भाई 3 नंबर खोलिए, इसके पीछे लफ्ज़ क्या है? रहमत। ऐसा शेर पढ़े जिसमें लफ्ज़ आता हो रहमत। जी। तुम हो आबे आईने रहमत, तुम हो ताबे माहे वहदत, तुम हो आबे आईने रहमत, तुम हो ताबे माहे वहदत। ऐ चमकीली रंगत वाले, सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। हज़रत इसके मुख्तसर वज़ाहत, तुम हो आबे आईने रहमत, तुम हो ताबे माह वहदत। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐन रहमत हैं, बिल्कुल आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, और बल्कि ऐन रहमत की बारिश है, रहमत का पानी है। जिस पर आपकी रहमत पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। बेशक। ताबे माह वहदत, और वहदत अल्लाह की तजल्ली का एक मज़हर है। अल्लाह की तजल्ली का, उसकी कुदरत का एक मज़हर है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मौजज़ात को ज़ाहिर फरमाता है, अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाता है। आप कहते हैं वैसे जलवे को, एक तजल्ली को। आगे ए चमकीली रंगत, ए चमकीली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक हुस्न था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा किराम कहते थे कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक रंग था वो सफ़ेद था और चमकीला था। यानी सफ़ेद, उसमें थोड़ा सा सुर्खी माइल, और उसमें चमकीली रंगत। क्या बात। इसलिए आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चमकीली रंगत वाले कहा जाता है। तो सरकार संग बदर शाशानी, मथे चमके लाट नुरानी, काली जुल्फत यक मस्तानी, नखमोर अखीर मद भरिया, इस सूरत नो मैं जाना चाहते जान जहाना का, सच आका मेरा बदी शाना का, इस शान तो शाना सब बढ़िया, इस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा सना मा अकमल का, किथे बगैर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जानिया, जैसे मेरे सरसार सार है, ऐसा नहीं कोई।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे चले कि नाज़रीन सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। हम शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम। या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी। जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम में हुजूर आप माशाल्लाह पहले भी तशरीफ़ लाते रहे जी, तो एक या दो हुरूफ आपको दिखाए जाएंगे। अच्छा, दरमियान में अगर सलात व सलाम शुरू हुआ तो हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। जी दिखाइएगा। तो दिखाया गया है, ऐसा मुबारक नाम है जिसमें तो आता है। इतना बता दूं कि ये मुरक्कब है बहरहाल। अच्छा, अब आपने हरूफ बताने एक एक करके। अलिफ, अलिफ जी, इसमें 2 मरतबा अलिफ आता है, शुरू में भी आखिर में भी। क्या बात है, आपने शुरू और आखिर को पैक कर दिया, अब दरमियान को पैक कीजिए। बा, बा भी आता है, ऐसा लग रहा है कि आपको याद है शायद। मज़ीद, अच्छा, या भी आता है, वो भी शायद 2 मरतबा आता है। अल्लाह जी, अब 2 हुरूफ रह गए। रा, रा दुरुस्त बताया आपने, अभी तक गलती तो कोई नहीं की आपने। सुभान अल्लाह, तो पहुँच गया मैं जी। हाँ, सही से पढ़े। हाँ, ये कारी साहब आपको हाँ हाँ जी जी हाँ, माशाअल्लाह दुरुस्त आपने हुरूफ और चंद सेकंडों में आपने बता दिए। मुबारक नाम दिखाइएगा। सुभान अल्लाह। माना भी बताना आपने पढ़ के। अतयबु रिहन, अतयबु रिहन, पाकीज़ा खुशबू वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या खूबसूरत। इस पर तो बहुत सारे वाक़यात मौजूद है, कोई एक आध कई अहादीस हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसमें मुबारक से ऐसी खुशबू आती। हदीसों में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म से भीनी भीनी सुहानी सुहानी खुशबू आती, भीनी भीनी खुशबू आती। और सहाबा किराम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जिस रास्ते से गुज़र जाते तो खुशबू उस रास्ते में बस जाती और हम वो खुशबू सूंघ कर नबी पाक तक पहुँच जाया करते। क्या बात है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे, बचपन से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। छोटे से थे, 10 साल की उम्र थी, तो ये खादिमुन नबी 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे, यानी बचपन ही में आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए थे। तो ये कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हुज़ूर के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फ़जर की नमाज़ पढ़कर मैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गया तो सामने बच्चे खेल रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबको प्यार किया और अपना मुबारक हाथ सबके गालों पर फेरा। अल्लाह अल्लाह। तो मैं भी था, मेरे गाल पर भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारक हाथ फेरा, तो मैंने हाथ को टच किया, मेरे मुबारक गालों पर सरकार का हाथ लगा। तो आप तशबीह देते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हाथ इतना खुशबूदार था, वाह वाह, इतना खुशबूदार था कि यूँ लगता था कि आपने इत्र वाले के संदूकचे से अपना हाथ निकाला। वाह वाह वाह, यानी इत्र का बॉक्स होता है, उसके अंदर थोड़ी देर हाथ डाल दें तो उसमें जो है ना वो खुशबू हो जाए, हाथ में खुशबू बस जाए, तो वो ठंडा और खुशबूदार हाथ कि ऐसा लगा कि वो इत्र वाले के संदूकचे से, उसके बॉक्स से आपने मुबारक हाथ निकाला, ऐसी खुशबू थी। और ये आर्जी खुशबू नहीं होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल खुशबू थी। और हाल ये था कि नबी पाक जिस को छू लिया करते थे उनके जिस्म से कई दिनों तक खुशबू आती रहती। जिस घर में हुजूर चले जाते वहाँ खुशबू आती रहती। अल्लाह पाक नबी पाक की मुबारक खुशबू में हमें कब्र में नज़ाम नसीब फरमाए और हमें सबको नबी पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए। आइए अब हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, समझ कर पढ़ें। या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी। जी, समझ कर पढ़े। इस सेगमेंट में पहले शेर दिखाया जाएगा, उस शेर की वजाहत हमारे गुलाम मुहियुद्दीन भाई करेंगे और उसके बाद नात ख्वां इस्लामी भाई उसे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी तर्ज़ मुख्तलिफ हो जाए। जी दिखाइएगा पहले शेर। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, रब से ऐसी चाहत वाले तुम पर लाखों सलाम। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है। सुभान अल्लाह। आपका चाहा रब का चाहा, यानी आपने जो चाहा रब ने उसको पूरा कर दिया और जो रब ने चाहा आपने वही किया। वाह वाह। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा। वजह यह है कि आप रब से ऐसी चाहत वाले हैं कि रब फरमाता है, ए महबूब तू जो चाहेगा मैं उसे पूरा कर दूँगा। सुभान अल्लाह। अना अतलुबु रिदा का या मोहम्मद। वाह वाह। सब अल्लाह की रज़ा चाहते हैं लेकिन खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। तो रब तबारक व तआला के महबूब हैं, सबसे बुलंद इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले हैं
कि रब जो चाहे वो आप करें और जो आप चाहें रब उसे पूरा फरमा दे, तो आप पर लाखों सलाम। अच्छा, इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं ना, यानी खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद, इस पर पूरी पूरी किताबें, उसमें आयात हैं, अहादीस हैं, आसार हैं, जिनके ज़रिए से बताया गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिज़ा जोई अल्लाह तबारक व तआला कितनी चाहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत अल्लाह करीम फरमाता है। कुरान पाक में जगह जगह इरशाद फरमाया, आप देखें, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब अनकरीब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला राज़ी फरमाएगा। क़यामत के दिन आपका कोई उम्मती जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं रहेगा। नबी पाक ने फरमाया मैं उसको जहन्नम से निकाल लूँगा, तो अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी कर देगा। फिर आप देखें क़िबले की तब्दीली, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा की वजह से था, हुज़ूर की खुशी थी इसी में कि हमारा काबे को क़िबला बना दिया जाए। तो ऐन नमाज की हालत में आपको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, महबूब जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसके मुताबिक काबे की तरफ अपना मुंह कर लीजिए, अल्लाह अल्लाह मस्जिद हराम की तरफ फिर जाइए। फिर आपके लिए ही जो है 50 से 5 नमाजें की गई, आप ही के लिए पूरी ज़मीन को मुसल्ला बना दिया। वरना पहले मखसूस उम्मतों में, पिछली उम्मतों में मखसूस जगह होती थी इबादत करने की, लेकिन हमारी उम्मत में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की वजह से आसानी दी गई कि जहाँ भी ज़मीन पर, पाक ज़मीन पर मुसल्ला बिछा नमाज़ पढ़े, नमाज आप फरमाए वो शरीयत। तयम्मुम की आसानी आपकी उम्मत के लिए ख़ास की गई। 50 नमाज़ों से 5 नमाजें आपकी खुशी के लिए, आपकी उम्मत के लिए रखी गई। तो एक बड़ी फ़हरिस्त है कि जो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की रज़ा को पूरा किया और उम्मत के लिए आसानी अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह। अब उम्मत को चाहिए कि वो महबूब को राज़ी करे और महबूब के प्यारे अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे, ताकि जब महबूब राज़ी होंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर होंगी और अल्लाह ने चाहा आखिरत भी हमारी बेहतर हो जाएगी। जी, इस शेर को पढ़िएगा। आपका चाह रब का चाह, रब का चाह, आपका चाह, आपका चाह, रब का चाह, रब का चाह, आपका चाह, रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम आका सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, रब से ऐसी चाहत वाले, पर लाखों सलाम आका। माशाअल्लाह। अगला शेर दिखाइएगा। अर्श उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवाए ख़ास दिखाया, खलवत वाले जलवत वाले तुम पर लाखों सलाम। जी, अर्श उला पर यानी अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात आपको बुलवाया और ख़ास मकाम ख़ास में, मकाम ला मकाम में जाकर आपने रब तबारक व तआला का दीदार किया, उसका ख़ास जलवा देखा, अपने सर की आँखों से रब तबारक व तआला का दीदार किया। खलवत वाले भी हैं, जलवत वाले भी हैं। अल्लाह के हुजूर एक ख़ास वक्त था और वो एक ख़ास खलवत थी जिसमें आप और आपके रब के सिवा कोई तीसरा नहीं था। और जलवत वाले भी कि अल्लाह तबारक व तआला जो अहकामात, जो वही नाजिल फरमाता है, सबके सामने आप पर वही नाजिल होती है, आप उसको बयान करते। और एक हदीस पाक में इस तरह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ एक ख़ास वक्त है, यानी मेरा अल्लाह के यहाँ एक ख़ास वक्त है जिसमें मेरे और रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। वाह वाह। कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई तीसरा नहीं होता, बस मैं होता हूँ, मैं अपने रब से अर्ज़ करता हूँ और रब की बातें सुनता हूँ। हदीसों में आया कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे लिए ख़ास वक्त है जिसमें मैं और मेरा रब होता है, यानी उसमें कोई तीसरा बंदा हाइल नहीं होता। तो इसमें इरशाद फरमाया कि खलवत वाले जलवत वाले हुज़ूर सबके सामने भी हैं और खलवतों में अपने रब के हुज़ूर हाजिर भी हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी, अर्शे उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। अर्शे उला
लाखों सलाम का तारा नाम है मोहम्मद, वो वाली तर्ज है ना, आँखों का तारा नाम है, माशाल्लाह खूबसूरत। जी तीसरा शेर। आपका साया कैसे होता, आप है नूरे हक का साया, ज़िल्ले रहमत तलअत वाले, तुम पर लाखों सलाम। जी बिल्कुल, आपका साया कैसे होता कि आप हैं अल्लाह पाक का नूर, तो नूर का साया कैसे हो सकता है? बिल्कुल, रोशनी का कोई साया नहीं होता। तो आप ज़िल्ले रहमत यानी अल्लाह की रहमत के साए हैं, तलअत वाले हैं, रोशनी वाले हैं, और रोशनी का कोई साया नहीं होता। और हदीसों में इस तरह इरशाद फरमाया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं, यानी सहाबा किराम बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया नहीं था, और ना ही कभी जिसमें अक़दस पर कोई मक्खी बैठती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक का साया थे, और अल्लाह पाक का साया हैं, उसकी रहमत हैं। तो आज ये सब कुछ रोशनी है, चमक दमक है। अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी ज़ुबैर भाई। आप का साया कैसे होता, आप का साया कैसे होता, आप है नूरे हक का साया, ज़िल्ले रहमत तलअत वाले, तुम पर लाखों सलाम आका। चले जी आखिरी शेर दिखाएं। माशाल्लाह 3 तर्जें तो हो गई, अब चौथी तर्ज देखें, जो मशहूर है शायद वही पढ़ेंगे। दिखाइएगा शेर। दे दिए तुमको अपने ख़जाने रब्बे इज़्ज़त रब्बे उलाने, दोनों जहाँ की नेमत वाले, तुम पर लाखों सलाम। बड़ा खूबसूरत शेर है। जी हज़रत। दे दिए तुमको अपने ख़जाने, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को आसमानों ज़मीन के ख़जाने, उनकी चाबियाँ, उनकी कुंजियाँ अता फ़रमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियारात दिए कि ज़मीन के आसमानों के ख़जानों में से जिसे चाहें, जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें अता फ़रमाएँ। तो अल्लाह ने मालिक बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला के ख़जाने तो लामहदूद हैं, बिल्कुल। उसने अपने महबूब को भी ख़जाने अता फ़रमाए, ख़जानों का मालिक बनाया, और ये अपनी तरफ से कोई नहीं कहेगा। ये हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस बात का इज़हार फरमाया, बिल्कुल, इन्नी उअतीतु मफ़ातिहा ख़ज़ाइनिल अर्द, कि मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दे दी गईं। ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ जिसको मिल गईं, तो वो मालिक व मुख्तार हुआ अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह की अता से। तो आपको चूँकि ख़जानों की चाबियाँ अता फरमा दी गई, दे दी गई, तो आप जिसे चाहें अता फ़रमाएँ, जिसे चाहें नवाजें, कि आपको अल्लाह ने ख़जानों का मालिक बनाया। माशाअल्लाह। जी अदनान भाई आखिरी शेर है। दे दिए तुमको अपने खजाने, दे दिए तुमको अपने खजाने, रब्बे इज़्ज़त रब्बे उलाने, दोनों जहां की नेमत वाले, दोनों जहां की नेमत वाले, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। माशाअल्लाह। या सय्यदी या हबीब अल्लाह, या सय्यदी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अज़ तो फैले गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़े आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या हबीबी या
रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सय्यदी या हबीब अल्लाह या सय्यदी